आज सुबह मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। मैंने कुछ अजीब सा बिहेवियर देखा अपने अंदर, जो शायद मेरे जैसे कई सारे लोग और कह सकते हैं कंज्यूमर्स उस बिहेवियर से परेशान रहते हैं, उस बिहेवियर के चंगुल में फंसे हुए रहते हैं। आज से 4 दिन पहले मैं अपने दोस्त के फ्लैट पे गया। मैंने जूडियो के जूते पहने हुए थे। मेरे हिसाब से मैंने सही परचेजिंग किया था, लेकिन उस 4 दिन पहले जब मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, जब मैंने अपने जूते उतारे तो वहां पे मेरे अलावा जितने भी जूते थे सब ब्रांडेड कंपनीज के थे। मोस्टली यूएस पोलो के स्नीकर्स थे। मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा कि मैंने जूडियो के जूते पहने। तो जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर से बाहर निकला तो मैंने जूडियो के जूते जो थे उसको फटाफट से पहन लिया, ताकि लोग मेरे डिजाइन को देखें, उस ब्रांड जो जूडियो लिखा उसको ना देखें। फिर अचानक से ये सुबह जब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया तो उस दिन तो मैंने इस बात पे गौर नहीं किया कि मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया, जबकि मैं एक अवेयर कंज्यूमर अपने आप को मानता हूँ। बिकॉज मैंने बिजनेस भी पढ़ी हुई है, मार्केटिंग साइकोलॉजिस्ट भी मैंने पढ़ी हुई है, अभी सीख रहा हूँ फिलहाल। लेकिन फिर जब आज सुबह को उस जूडियो वाले जूते पे मेरी नजर गई तो मुझे वो बात फिर से याद आ गई और मैं सोचने लगा कि क्या ये हरकत मेरे साथ हमेशा होता है? क्या मैं ऐसे ही हर बार बिहेव करता हूँ? एंड I was really shocked to know कि the answer was simply no। मेरे पास 2 जूते हैं, एक HRX का है एंड एक जूडियो का है। तो उस HRX वाले में I didn't behave the same way। I felt confident। दोनों के प्राइसिंग में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन मुझे बस ब्रांड जो HRX है और इस नाम के चलते मैं अपने आप को किसी भी भीड़ में मैं उस जूते को पहन के बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। मुझे कोई भी अनकंफर्ट या गिल्ट नहीं होता है अंदर से कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि मैं ही अकेला ऐसा नहीं, बल्कि मेरे जैसे कितने करोड़ों लोग हैं जो सेम वे में बिहेव करते हैं। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं? इसका आंसर काफी सिंपल भी है और काफी कॉम्प्लेक्स भी। सिंपल इस सेंस में कि जो ब्रांड्स होते हैं वो आपके दिमाग में ऐसी पोजिशनिंग डाल देते हैं, ऐसी कहानियां डाल देते हैं कि आप उस कहानी को में यकीन करने लगते हो, आप उसे अपना पार्ट बना लेते हो। और खतरनाक इसलिए क्योंकि आप उनकी कहानी पे यकीन करते हो, आप उनको अपना पार्ट बनाते हो और आप उसके बेसिस पे उसके लिए कुछ भी प्राइस देने को तैयार हो जाते हो। और ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने अपनी एमबीए चालू करी। एमबीए में एक सब्जेक्ट था कंज्यूमर बिहेवियर, और उस सब्जेक्ट को मैं और डीप में समझने के लिए मैंने कुछ बुक्स भी पढ़े और कुछ वीडियोस भी देखे। लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स चीज को बस 5 मिनट के वीडियो में रैप किया गया है बिग थिंक के वीडियो के द्वारा। तो ये जो वीडियो है इसका टाइटल है हाउ एप्पल एंड नाइकी हैव ब्रांडेड योर ब्रेन। ब्रांडिंग में न्यूरोसाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंज्यूमर कैसे बिहेव करते हैं ये आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है, और उस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बिहेव करवाना है इसके लिए बहुत बड़ा गेम खेला जाता है। Coke is just soda, Tylenol just acetaminophen, and Levi's are just jeans. Yet consumers go out of their way to select these specific brands over others. बात बिल्कुल सही कही इन्होंने। कोक क्या है? बस सिंपल सा सोडा है। लेवाइस बाकी सारे जींस की तरह ही जींस है, लेकिन फिर भी हम उसे प्रेफर क्यों करते हैं? देखते हैं आगे। Economists would say, how is this possible that a rational consumer would be willing to pay more for exactly the same thing? We love to think about ourselves as rational. That's not how it works. A very famous study done by colleagues at Duke University flashed either the Apple logo or the IBM logo to 2 randomized groups of participants. The study IBM logo. It flashed. A very famous study done by colleagues at Duke University. It flashed either the Apple logo or the IBM logo to 2 randomized groups of participants. The study found that after being subliminally exposed to the Apple logo, compared to when you've been exposed to the IBM logo, participants performed better on creative tasks. And the argument is that Apple has been telling you this story over and over again, that Apple is the brand for hip, cool, fun, creative people. This is the truth. हाँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इन लोगों ने कि एप्पल हमेशा सेम स्टोरी सबके दिमाग में डालता रह रहा है कि एप्पल इज अ ब्रांड ऑफ कूल हिपीज क्रिएटिव लोग। ठीक है, तो ये आप भी कभी नोटिस करना कि कभी भी कोई बंदा अगर एप्पल आईपैड लेता है तो अपने आप को कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा वो अपने आप को ज्यादा क्रिएटिव मानता है, एंड वो उस तरीके से बिहेव भी करने लगता है, क्योंकि उसे बार बार वही कहानी कही गई है कि अगर आप एप्पल आईपैड लेते हो तो आप क्रिएटिव हो।
true power of brands. They can influence our behavior in ways that extend way beyond the point of sale. So, to what degree can the influence of brands wreak havoc on our ability to make rational spending decisions? This is Your Brain on Money. This is Americus Reed. He studies identity and marketing at the University of Pennsylvania. When I make choices about different brands, I'm choosing to create an identity. When I put that shirt on, when I put those shoes on, those jeans, that hat, someone is going to form an impression about what I'm about. So if I'm choosing Nike over Under Armour, I'm choosing a kind of different way to express affiliation with sport. The Nike thing is about performance. The Under Armour thing is about the underdog. It's all about positioning. It's all about how companies tell stories, and it's all about how you make your consumers perceive your value. अगर आपको दोस्तों के बीच में क्लासी बनना होगा, आपको भी पता है कि थर्ड वेव भी वही प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में, जो स्टारबक्स देता है, लेकिन आप फिर भी स्टारबक्स जाओगे बिकॉज स्टारबक्स ने आपके दिमाग में ये डाल रखा है कि आप स्टारबक्स जाते हो तो आप प्रीमियम हो, आपकी चॉइस अच्छी है. इसीलिए मैं हमेशा बाकी सारे वीडियोस में एसटीपी की बात करता हूँ, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. इसमें जो पोजिशनिंग होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी जो यूजर आपके बारे में परसीव करेगा. हमने पिछले अपने किसी वीडियो में बात की थी परसेप्चुअल मैपिंग की, जो कि इस पूरे प्रोसेस का इनिशियल स्टेप होता है, जहां पे आप लोगों के परसेप्शन को जानते हो डिफरेंट पैरामीटर्स पे, एंड वो आपके लिए एक टूल बनता है डिसाइड करने के लिए कि जो आपकी पोजिशनिंग होगी वो किस रेंज में लाई करे. तो अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा. I have to choose which of these different conceptual pathways is most consistent with where I am in my life. And once a consumer makes that choice, their relationship with a brand can deepen to the point where they identify with the brand like family. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है. And once you identify with a brand, it can shape the way you behave. And it's really interesting because they will also, if someone talks bad about that product, brand, or service, they will be the first to go out and defend. Why? Because an attack on the brand is an attack on themselves. Michael Platt is a professor of neuroscience, marketing, and psychology whose research demonstrates how our perception of brands influences our decisions. There's an idea in marketing, which is that we relate to brands in the same way we relate to people. It's like, I love this brand, or I hate this brand. Of course, what people say, right, can often be different from what's really going on in their heads. So we thought, well, why don't we just ask the brain directly? Michael and his team observed the brains of iPhone users and Samsung Galaxy users with an MRI machine, while they heard good, bad, and neutral news about Apple and Samsung. Apple customers showed a brain empathy response toward Apple that was exactly what you'd see in the way you would respond to somebody in your own family. Strangely, Samsung users didn't have any positive or negative responses when good or bad news was released about their brand. The only evidence that Samsung users showed was reverse empathy for Apple news, meaning if the Apple headline was negative, their brain reflected a positive response. You know, it really shows us that Apple has completely defined the market here. Samsung customers, it seems, from their brain data, are only buying Samsung because they hate Apple. The kicker? The Samsung users didn't report feeling the results their MRIs showed. What was happening in their brains and what they reported feeling towards Apple and Samsung were totally different. Most people just don't realize that they are subconsciously choosing brands because those brands have some kind of self-expressive value. You can see there's a lot of power here in terms of shaping consumers' decisions. As we learn more and more about that, we have to think much more deeply about the ethical, legal, and societal implications of doing that. So as consumers, what can we do to make informed choices? Well, the best thing we can do is be aware of the influence that brands hold. मुझे बहुत कुछ सिखाया था. आपको पता चला होगा कि इस 5 मिनट के पूरे वीडियो ने बहुत बड़ी कहानी कह दी है. छोटे से हम इसे समराइज कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या क्या बोले गए, ताकि आपका ये वीडियो देखना मीनिंगफुल हो. तो शुरुआत में कहानी में बात कही गई है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है 2 ग्रुप्स को लेके, जिसमें एक ग्रुप को एप्पल का लोगो दिखाया जाता है और दूसरे ग्रुप को IBM का लोगो.
तो जिन लोगों ने एप्पल का लोगो देखा था वो अपने आप को ज़्यादा क्रिएटिव महसूस कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि जो ब्रांड्स के नैरेटिव्स होते हैं, जो ब्रांड्स आपको बताना चाहता है, अगर आप उसमें जो ब्रांड्स आपको बिलीव करवाना चाहता है, वो कहीं न कहीं आपके एक्शंस एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है। आदमी महान अपने सोच से ही बनता है, आदमी खराब अपने सोच से बनता है। तो जहां आपके सोच को ब्रांड्स ने अच्छे से इन्फ्लुएंस कर दिया तो आप अच्छे तरीके से बिहेव करोगे। एंड जो ब्रांड्स अपने आप को अच्छे से लोगों के दिमाग में नहीं डाल पाते हैं, अच्छी कहानी नहीं कह पाते हैं, अच्छे नैरेटिव्स को सेट नहीं कर पाते हैं, अच्छी पोजिशनिंग नहीं कर पाते हैं, आपने देखा होगा कि उनके ब्रांड मुश्किल से 5 से 10 साल के बाद नहीं टिक पाते हैं। सो एज अ कंज्यूमर एंड एज अ बिजनेस स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी अपना बिजनेस खोलो या फिर किसी कंपनी में काम करो, ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करना कि कोई कंपनी क्या नैरेटिव सेट कर रही है, क्या स्टोरी बोल रही है और उससे लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। और अगर आपने पाया कि जैसा वो कंपनी बोलना चाह रही है उस वे में लोग बिहेव करना चालू कर दिए हैं, दैट मीन्स इट्स अ विन फॉर दैट ब्रांड। एंड वो ब्रांड अगले 20-25 साल तो कहीं नहीं जा रहा, अगर इवॉल्व किया तो, अगर अपने आप को समय के साथ रखा तो, अनलाइक नोकिया। फिर वीडियो में कुछ देर आगे जाने के बाद हमें नाइकी और अंडर आर्मर का कंपैरिजन दिखाया जाता है कि अंडर आर्मर पहनने वाले को लोग कैसे परसीव करते हैं, नाइकी पहनने वाले को लोग और वो आदमी खुद कैसे परसीव करता है। फिर वीडियो में आगे बात हुई है कि जब लोग ब्रांड्स के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो वो उसे अपनी फैमिली मानने लगते हैं, उसके बारे में कुछ भी खराब नहीं सुनना चाहते हैं। वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो ब्रांड नहीं, एज अ पर्सन है, उसकी फैमिली है। फिर आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट की बात होती है जहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ पीपल के ब्रेन का MRI स्कैन के बारे में बात किया जाता है, जिसमें एक ग्रुप एप्पल यूज़ करता है और दूसरा ग्रुप सैमसंग यूज़ करता है। तो जो एप्पल यूज़ करता है, एप्पल के बारे में गुड न्यूज़ सुनने पे उसकी जो एम्पैथी की जो स्पाइक होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं सैमसंग जो ग्रुप है, जो सैमसंग के बारे में अच्छी न्यूज़ सुन के उतना ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो उतना ज़्यादा एसोसिएट नहीं कर पाता। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि जब वो एप्पल के बारे में बुरा न्यूज़ सुनता है तो उसे एक अलग लेवल की खुशी मिलती है, जिससे ये शो होता है कि एप्पल ने अपने आप को इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से एसोसिएट करवा रखा है कि एप्पल लिटरली सारे लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो एप्पल यूज़ करता हो चाहे नहीं यूज़ करता हो। मतलब कि अगर आप सैमसंग यूज़ कर रहे हो तो आप ब्रांड नहीं यूज़ कर रहे हो, आप एंटी ब्रांड यूज़ कर रहे हो, एंटी ब्रांड यूज़ कर रहे हो। मतलब कि आपको एप्पल नहीं यूज़ करना है इसीलिए आप सैमसंग यूज़ कर रहे हो। तो हो सकता है कि कल को क्योंकि आपको एप्पल नहीं यूज़ करना है आप कोई और कंपनी में स्विच कर सकते हो, जो कि सैमसंग के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी हानिकारक है। लेकिन जो एप्पल यूजर्स हैं वो कभी भी एप्पल फोन को छोड़ के कोई और फोन नहीं लेंगे, इसीलिए एप्पल अभी तक जीतता आ रहा है। फिर आखिरी में बात हुई है कि एज अ कंज्यूमर हम अपने आप को कैसे अवेयर कर सकते हैं, कैसे इस मायाजाल से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कही गई है कि बी अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस द ब्रांड होल्ड्स। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ब्रांड का आपके दिमाग के ऊपर कितना, आपके जिंदगी के ऊपर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है। सेकंड बात कही गई है पॉज एंड थिंक व्हाई आई एम बाइंग द प्रोडक्ट। मतलब कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि मैंने ज़ूडियो का जूता क्यों खरीदा था। जूता खरीदने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी थे, मैं नाइकी ले सकता था, मैं रिबॉक ले सकता था, लेकिन मैंने ज़ूडियो इसलिए लिया बिकॉज मैं क्लियर था अपने साइड से कि मेरे को एक जूते से क्या क्या चीज़ चाहिए, किस प्राइस पॉइंट पे चाहिए, उसको मुझे लेने से क्या बेनिफिट होगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉज फॉर अ मोमेंट एंड थिंक व्हाई यू आर बाइंग दैट प्रोडक्ट। और आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ब्रांड हैव बिकम अ न्यू पिलर ऑफ आइडेंटिटी। जैसे कि पहले लोग चर्च से अपने आप को एसोसिएट करवा पाते थे कि मैं चर्च में जाती हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, मतलब कि मैं बहुत ही शांत हूँ, मैं कुछ ज़िंदगी में चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन आजकल वो चीज़ उधर नहीं, ब्रांड्स आपके दिमाग में, आपके ज़िंदगी में कर रहे हैं।